भारत का आज आप लोगों को अर्थव्यवस्था के एक नाम है योजना। इसको आर्थिक योजना के नाम से जाना जाता है। आर्थिक योजना की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल क्या है कि भारत के विकास में, भारत के कैसे गरीबी को हटाया जाए, भारत को कैसे विश्व के पटल पर लाया जाए, इसके लिए क्या होता है कि 10 सूत्री, 15 सूत्री, 15 वर्ष सूत्री में 15 वर्ष का, 10 वर्ष का ऐसा लक्ष्य बनाकर एक टारगेट रखा जाता था कि इसको टारगेट रख के किससे हम किस चीज़ को दूर करेंगे, कब हम किस टारगेट में सिंचाई की परियोजना चला के सिंचाई का प्रॉब्लम दूर कर देंगे, कितने साल में हम गरीबी को हटा देंगे। इस प्रकार की योजनाएं तैयार होती है। इस योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है प्रत्येक देश को चलाने के लिए। सबसे पहले बेटा 1934 में एक विश्वस्वरैया, ठीक है बेटा, क्या नाम था बेटा? विश्वस्वरैया, स्वरैया करते हैं या स्वरैया, चाहे जो कहिए, लेकिन इनका नाम आप याद रखिए। इन्होंने एक बेटा लोग किताब दिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम दिया बेटा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में इन्होंने योजनाओं का वर्णन किया और योजनाओं के माध्यम से बताया कि किस तरीके से किसी भी देश का एक माने टारगेट पूरा करने के लिए कुछ वर्षों का समय लिया जाता है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक या फिर गरीबी या किसी भी प्रकार की बात करने, उसकी विषमता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें विषमताएं दूर करना पड़ता है और उसको फोकस करके करते हैं उन 10 सालों में या 5 सालों में। यह प्रक्रियाएं अनवरत ऐसे ही चलता रहा बेटा लोग। फिर इसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के बेटा लोग अधिवेशन में, ये कांग्रेस है, कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति, इन्होंने अपने अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाकर पेश किया। इसका भी वही उद्देश्य था जो आज के युग में चलता है। क्या चलता है आज के युग में? कौन सा योजना आयोग, माने योजनाएं आती है 10-10 साल की, उसकी बात होता है, जिसको हम योजना ही एक तरीके से कहते हैं, जिसको और शॉर्टकट में कहिए तो पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ऐसी बातें कहते हैं बेटा। इसके तत्पश्चात ये तो आया, उस समय था जब अंग्रेज के गुलाम थे भारत देश के लोग, तब वहां पे राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाया अपनी अध्यक्षता में। किसने किया बेटा लोग? जवाहरलाल नेहरू। और उसके तत्पश्चात बंबई के 8 उद्योगपति आते हैं। कितने उद्योगपति बेटा? 1944 में 8 उद्योगपति आते हैं और ये उद्योगपति भी 15 वर्षीय कार्यक्रम लेके प्रस्तुत करते हैं कि 15 वर्ष में कैसे कैसे कार्य किया जाए, कैसे बनाया जाए, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इसका सूत्रधार इन्होंने प्रस्तुत किया। यह प्रक्रियाएं अनवरत ऐसे चलती रही। चलने के पश्चात बेटा लोग फिर हमारा भारत देश क्या होता है? आज़ाद हो जाता है। और फिर आज़ाद भारत में जय नारायण प्रकाश सर्वोदय योजना प्रकाशित करते हैं। जय नारायण प्रकाश 1950 में सर्वोदय योजना ये लाते हैं। सर्वोदय योजना समिति कर दीजिए। समिति का इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रस्तुत किया, लाया और बताया कि किस तरीके से माने सर्वोदय योजना को लाया जाए। ये इन्होंने बताया। किसने बताया बेटा लोग? जय नारायण प्रकाश ने। जय प्रकाश नारायण ने उल्टा कर दिए हम, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। जय प्रकाश नारायण। ये बातें आपके अर्थशास्त्र में आएगी कि नहीं आएगी ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र की आप आर्थिक योजनाएं पढ़ने चल रहे हैं तो उसमें कौन कितना योगदान दिया और बहुत सारे लोगों ने अपना बातें रखा इसके बीच में भी, और उनको आप लोग अपने ढंग से देख लीजिएगा। फिलहाल जो परीक्षा में आने वाला है आपके विशेषकर पेट के एग्जाम में, उस पर आपको फोकस करने चल रहे हैं। उसके स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में बेटा लोग देश आज़ाद हो गया और नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक
नियोजन समिति, जो आर्थिक नियोजन समिति बनाया था, किसने बनाया था? आर्थिक नियोजन समिति कौन बनाया था बेटा लोग? जवाहरलाल नेहरू ने। और वो राष्ट्रीय नियोजन समिति तो था, उसको आर्थिक नियोजन समिति के रूप में क्या किया? पेश किया, गठित किया। और इसी समिति के माने सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को, ध्यान देना बेटा लोग, 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग बना। क्या बना बेटा? योजना आयोग का गठन किया गया। ये गैर संवैधानिक था, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ था। इसको इसलिए किया गया, इसका उद्देश्य दिया गया कि देखिए आप योजना आयोग वाले जितने भी सदस्य इसमें ये पता करो कि हमारे देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, किसको करने से हमारे भारत देश की तरक्की होगी। इसलिए योजना आयोग का प्रधानमंत्री ने गठन किया। इसका अध्यक्ष वो स्वयं होता है। कौन होता है बेटा? उस समय का जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो है उसका क्या होता है? मुखिया होता है, मेन अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग चूंकि उस समय बना जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो अर्थात प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने बेटा लोग? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। ये योजना आयोग अपने चरम सीमा पर चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसका नाम है बेटा लोग 14 अगस्त 2014। यहाँ पे कांग्रेस का सरकार क्या होता है? 15 अगस्त 2014 को क्या होता है बेटा लोग? कि इस दिन क्या होता है कि एक घोषणा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार बन चुकी थी और अभी आप लोग जानते ही हैं। तो उस समय एक इन्होंने क्या किया? घोषणा किया कि योजना आयोग समाप्त। योजना आयोग क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसके स्थान पे उन्होंने नीति आयोग का गठन कर दिया। और नीति आयोग का भी मुखिया कौन होता है? वही प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे नीति आयोग के? नीति आयोग का गठन कौन किया बेटा? प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग का गठन किया जाता है जिसके नरेंद्र मोदी क्या थे बेटा लोग? प्रधानमंत्री थे उस समय। अब प्रधानमंत्री में क्या होता है? वो उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है। अब वो आज के डेट में ये जब बनाया गया तो समाप्त तो यहाँ किया गया 15 अगस्त 2014 को, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2015 से इसको कार्य में लगा दिया गया। अर्थात नीति आयोग सक्रिय हुआ 1 जनवरी 2015 से। कई बार परीक्षा में आया है कि नीति आयोग कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया क्या हुआ? अगर ये पूछा जाए कि योजना आयोग कब समाप्त किया गया तो वहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे आप लोगों को लेकर। उसके पश्चात जब योजना आयोग की बात करें, अभी योजना आयोग पढ़ाएंगे, तब उसके बाद नीति आयोग की बात आएगी। तो योजना आयोग जब बना बेटा, तो योजना आयोग ने कहा कि देखिए देश में बड़ी कमियां हैं, देश में बड़ी बेरोजगारी है। अगर हम 10 साल का सूत्री कार्यक्रम लेते हैं तो देश पीछे जाएगा। अगर हम इसको 15 वर्ष का लेते हैं तो और पीछे जाएगा। अर्थात इस समिति के सिफारिश पर 5 वर्षीय सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया। और ये जो 5 वर्षीय सूत्री कार्यक्रम रहा वो किस प्रकार से रहेगा, ये बेटा लोग इसको हटाना पड़ेगा। इसके बाद आपको हम बताते हैं। अगर कोई इसको लिखना चाहता है तो यहीं पे वीडियो रोककर अपना लिखकर तब आगे देखेगा। बाकी भैया लोग देखेंगे, जो ऑफलाइन देख रहे हैं उनको देखना है। अब इसके तत्पश्चात इसमें पिछली बार पेट के एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन आएगा और इस बार भी आएगा। और इसी वीडियो से प्रश्न आएगा बेटा पार्टी। तो हम जितने वीडियो बना रहे हैं उसमें से प्रश्न निश्चित ही आने वाला है। तो क्यों ना हम क्या करें, उसको तैयार कर लें। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का मतलब समझ में आता होगा कि अगर एक प्रश्न कम हो जाता है तो कितना होता है, पीछे हो जाते हैं। एक परीक्षा से जो अगली परीक्षा होने वाली होती है उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा लोग नीति आयोग हमारा जो योजना आयोग लागू हुआ 1 अप्रैल 1951 से। कहाँ से बेटा? 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होता है। और ये 51 से 56 तक चला।
कब तक चला बेटा? 56 तक। अर्थात ये आपका जब पूछा जाएगा कि पहली योजना आयोग कब शुरू हुआ, तो 1951 से 1956 तक। और इसमें जो जीडीपी था हमारा, जीडीपी का लक्ष्य रखा गया। जीडीपी यहाँ बेटा जीडीपी लिख दे रहे हैं, इसके नीचे सबका जीडीपी लिखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ 2.1 था। अब प्राप्त कितना किया है, यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि प्राप्त कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए बेटा लोग यहाँ जीडीपी लिख देते हैं, जीडीपी और प्राप्त। जीडीपी प्राप्त कितना किया, यहाँ पे आप लोगों का आपका मूल्यांकन करेंगे, इस पे आप फोकस करिएगा, बाकी चीजें इधर पढ़ा देंगे। ये 2.1 हुआ बेटा लोग। भारत देश आजाद हुआ था, कृषि प्रधान देश था हमारा, और उसके बलबूते यहाँ पे जो हमारा जीडीपी का लक्ष्य था 2.1%, ये 3.6% प्राप्त होता है, अर्थात लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त होता है। ये आप हर समय ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को प्राप्त किया और किस योजना में नहीं प्राप्त किया, या कुल कितने योजनाओं में लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। बात समझ में आए? तो योजना आयोग का जो आप लोगों का बना बेटा 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ, अर्थात 1951 से 1956 के बीच जीडीपी 2.1 था, 3.6 था। इसके भी कुछ बुनियादी पॉइंट थे बेटा लोग। ये किस मॉडल पर निश्चित था, तो बेटा ये हेराल्ड डोमर मॉडल था। ये कैसा मॉडल था बेटा? हेराल्ड डोमर मॉडल। अब आप ध्यान दीजिए, प्रश्न ये भी बन सकता है कि आपका पहला माने पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर काम किया, तो मॉडल कौन सा था बेटा? हेराल्ड डोमर मॉडल। इनके आधार पर इन्होंने अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया प्रारंभ किया कि किस तरीके से संतुलित विकास किया जाएगा। और इसमें एक चीज को प्राथमिकता जो दिया गया सबसे ज्यादा, वो किसको दिया गया बेटा? कृषि को। कृषि को लक्ष्य रखा गया कि कृषि को हमें आगे बढ़ाना है। अब कृषि से हमें क्या करना है बेटा लोग? जीडीपी को प्राप्त करना है, इसको उच्च प्राथमिकता दिया गया। प्रश्न आपका ये भी आ जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो उच्च प्राथमिकता दिया गया वो किसको दिया गया, तो वहाँ पे दिया रहेगा कृषि, विद्युत, उद्योग और आदि चीजें। उसमें आपको फिर क्या लगाना है बेटा लोग? कृषि को आपको लगाना है। और इसके तत्पश्चात आप ध्यान दीजिएगा, इसके जो परियोजनाएं हैं, अब कृषि था तो कृषि के लिए हमें ऐसे ही तो कृषि पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि इसके पहले हमारे भारत देश में क्या था, वो वर्षा पे ज्यादा, और आज भी वर्षा पर ज्यादा खेती होती है, वर्षा पर निर्भर है भारत की भूमि। लेकिन उस समय तो बहुत अधिक मात्रा में था, तो इसके लिए उन्होंने नहर का क्या किया, नहर बनवाया। कृषि लक्ष्य था। अब कृषि में जो नहरों का उत्पादन किया उन्होंने, भाखड़ा, नांगल, ब्यास, दामोदर नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर, ब्यास, ठीक बेटा लोग, दामोदर, ब्यास और आप लोगों का भाखड़ा नांगल परियोजना। इस परियोजना में क्या किया गया, सिंचाई के लिए नहरें खुदाई गई और जिससे किसानों के लिए सिंचाई की प्रावधान किया जाए। और हमारा जो लक्ष्य है कृषि, कृषि के आधार पर हम अधिक से अधिक खेती कर सके, अधिक से अधिक अनाज उगा सके और उसमें से हम क्या करें, अपने जीडीपी को अच्छे से प्राप्त कर सके। अब इसके तत्पश्चात बेटा लोग सार्वजनिक उद्योग के विकास के लिए भी कुछ पैसे इसमें से खर्च किए गए। सार्वजनिक उद्योग के लिए भी दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो सार्वजनिक उद्योग बनाया गया, उसके लिए बेटा लोग 6% जो दिया गया था पूरा धन, उसका 6% उसके लिए भी उपयोग किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका क्या बनेगा, प्रश्न आपका ये बनेगा, या आपका बनेगा कि ये बताइए निम्न में से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें भाखड़ा नांगल, दामोदर, ब्यास कौन सा हमारी परियोजनाएं चलाया गया था। उसमें टाटा इस्पात भी दे देगा, लोहा लौह इस्पात उद्योग भी दे देगा, तो उसमें वो टिक नहीं लगाना है, आपके पंचवर्षीय के लिए यही था। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बेटा सेकंड पंचवर्षीय। 1956 से 1961 तक ये चला बेटा, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना, ये सेकंड पंचवर्षीय योजना रहा। अब भी आप देख ही रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू तो 62-63 तक रहे, है ना बेटा, माने 63-62 तक रहे, वो तो आप कंफर्म कर लीजिएगा उसमें कहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री थे, अर्थात योजना आयोग के अब भी ये क्या थे, माने अध्यक्ष थे। और योजना आयोग का अगला जो सिफारिश आता है
वो योजना आयोग का जो आधारित था वो पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी ठीक बेटा लोग, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला हेराल्ड मॉडल था और यहाँ पीसी महालनोबिस मॉडल पर कार्य करना शुरू किया। और इसमें भी इन लोगों ने क्या किया, एक तो पहले में क्या था बेटा, पहला लक्ष्य था संतुलित अर्थव्यवस्था, माने संतुलित विकास, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास की प्रक्रिया। पहले में ये था अर्थ, एक टॉपिक और था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। ये टॉपिक आप अवश्य याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी दे देता है। ये प्रथम में था बेटा, ठीक है। दूसरे में क्या था बेटा, समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज, समाजवादी समाज बनाने की प्रक्रिया में ये आपका सेकंड वाले पोजीशन पे आता है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आता है। यहाँ पे लक्ष्य क्या है बेटा, इसका लक्ष्य था प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के स्तर को उठाना, क्योंकि जो हमारी सामाजिक, जो हमारी समाजवादी समाज थी, आई मीन जो ये समाज थी, वहाँ कोई नीचे दब रहा था तो नीचे दब रहा था, कोई ऊपर उठ रहा था तो ऊपर उठ रहा था, अर्थात दबे कुचले लोग बहुत अधिक मात्रा में थे। उनको भी किस तरीके से हम जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, इसके लिए पीसी महालनोबिस मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें सभी के जीवन स्तरों को अगले 5 साल में उठाना है और राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य भी लिया गया। कितने परसेंट का बेटा, कि राष्ट्रीय आय में आय को 25% बढ़ाना है। और इसमें जो जीडीपी था बेटा लोग, उन्होंने लक्ष्य कितना रखा जीडीपी का बेटा लोग, जीडीपी का 4.5 रखा और 4.1 प्राप्त किया, अर्थात दूसरे में जितना लक्ष्य था उतना प्राप्त नहीं किया। बात समझ में आया बेटा लोग। इस तरीके से इसमें क्या किया इन लोगों ने, भारी उद्योग, खनिज, उच्च प्राथमिकता इसमें दिया गया। और उसके बाद पहले पर क्या दिया गया बेटा, उद्योग दिया गया। क्या दिया गया, उद्योग। उद्योग में भी कैसे उद्योग बेटा, भारी उद्योग। प्रथम प्राथमिकता यहाँ पे ये दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और ये समाजवादी समाज की विकास करना वो तो अलग बात है, ये तो था ही, यहाँ पे ये तो था ही। बात समझ में आया ना। यहाँ पे क्या होता है, भारी उद्योग के लिए यहाँ पे, और साथ ही साथ खनिजों के लिए बेटा, किसको लिए, खनिजों के लिए। इसकी प्रथम प्राथमिकता दिया गया, उच्च प्राथमिकता दिया गया। और द्वितीय प्राथमिकता में 2 चीजें दिया गया बेटा, यातायात, यातायात और संचार। सेकंड पर यह भी रखा कि यातायात की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी के भी उद्योग वगैरह तरक्की तब होगा जब यातायात की सुविधाएं होगी और संचार की भी व्यवस्था होगी। अगर संचार का माध्यम अच्छा हो जाए, फोन और अच्छे से हो जाए, सारा चीज अच्छे से हो जाए, तो सारा चीज आराम से कार्य हो सकता है। इसमें किया गया, इसके लिए बृहत उद्योग में दुर्गापुर, भिलाई और इसके तत्पश्चात राउरकेला, ये सब इस्पात लगाए गए। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की किताबों में, कौन किसके सहयोग से लगाया गया, पश्चिम बंगाल में कौन है, कौन कहाँ है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्या कहा है बेटा, दुर्गापुर, भिलाई, ये आपका भिलाई है, ये राउरकेला है। ये उद्योगों के दृष्टिकोण से भारी उद्योग इसको लगाया गया। उद्देश्य फिर से समझ लीजिए, समाजवादी समाज का स्थापना करना, ठीक है। और उसके तत्पश्चात जो लक्ष्य था 4.5 मेन है बेटा, पीसी महालनोबिस मॉडल, भारी उद्योग में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। और सेकंड पर यातायात और संचार को वरीयता दिया गया। ये 56 से 61 तक चला, अध्यक्ष वही रहे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आप लोगों को बेटा लोग अब तृतीय में चल रहे हैं, तृतीय योजना जो 1956 से चालू होता है और 1956 से लेकर 61 से 66 तक चलता है। अब बेटा लोग यहाँ पे क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर कैसे रहेगा, अर्थव्यवस्था जब भारत में सारा चीज कार्य हो, भारत में सारा चीज पैदा हो, भारत बेचे, भारत खरीदे कम, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर इन्होंने प्रस्तुत किया बेटा। यहाँ पे कोई मॉडल नहीं दिया गया है, कोई मॉडल नहीं है,
इसके मॉडल की वरीयता नहीं दिया जाता। यहाँ पे इसको आप याद रखिए क्या क्या है। पहला, इस स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, अर्थात आत्मनिर्भर जो बनेगा वो स्वतः स्फूर्त अवस्था में रहेगा, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात यहाँ पे जो मानक माना गया बेटा 5.6, अब पाए 2.8, डायरेक्ट हाफ, ध्यान दीजिएगा, आधा प्राप्त किए। इनका जीडीपी का लक्ष्य था कि हमारा जीडीपी 5.6 हो जाए, जबकि प्राप्त कितना किया, 2.6 को प्राप्त किया। और इसके तत्पश्चात बेटा लोग ये संपूर्ण तरह से पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, क्योंकि थोड़ा सा अगर कम रहा होता तो ये असफल माना जाता, लेकिन इतना असफल न माना जाता। जैसे दूसरा 4.5 का लक्ष्य था, 4.1 तक पहुंचे, परंतु वहां 5.6 का लक्ष्य था और कितना पहुंच गए, 2.8। बल्कि ये कहिए जो पहले था वो भी अर्थव्यवस्था क्या हुआ, गिर गया, ठीक है ना बेटा। जो अर्थव्यवस्था पहले था उससे भी नीचे चला गया। इसमें जो वरीयता दिया गया था, दोनों जो पीछे आपका दिया था, एक कृषि और एक उद्योग, दोनों को उठाना था। क्या था बेटा, कृषि और उद्योग को दोनों को उठाना था और दोनों को इसमें क्या किया गया, लिया गया। अच्छा, असफलता का कारण क्या था? असफलता का कारण बेटा लोग 2 युद्ध हुआ इस बीच में। आप लोगों को भली बात पता है कि एक पाकिस्तान से युद्ध हुआ और एक किससे युद्ध हो गया, चाइना से युद्ध हुआ। और इन 2 युद्धों के कारण भारत का जीडीपी स्तर गिर गया और भारत की आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा डगमगा गई। और ये 2 युद्ध न हुए होते तो ये शायद दशा न होती। अगर कभी कभी ये भी आ जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य क्या कारण था, तो मुख्य कारण भारत पाक चीन युद्ध था। पाक या चीन या दोनों से युद्ध। अब बेटा इसके पश्चात चूंकि इतना तगड़ा गिर गया बेटा लोग, तो योजना आयोग को आगे न करके योजना अवकाश बनाया गया। क्या बनाया गया, अवकाश। क्योंकि युद्ध से उठे थे, युद्ध से उठे थे तो 1966 से 67 और 67 से फिर बेटा अगला 68 69, बात समझ रहे हो। पहले 66 से 67 का अवकाश किया गया और फिर 68 से 69 का अवकाश किया गया। अर्थात इसमें बीच में योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना के अनुसार न करके उसको एक तरीके से सुधार के दृष्टिकोण से योजनाएं चलाई गई। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं थी बेटा। कितने वार्षिक योजनाएं थी? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये वार्षिक योजनाएं थी। ध्यान दीजिएगा, 66 से 67 1, 67 से 68 2, 68 से 69 3, ये 3 वार्षिक योजनाएं। 3 वार्षिक माने वर्ष वर्ष की योजनाएं इसमें चलाया गया, ठीक है ना। अब अवकाश में इसमें क्या था बेटा, कृषि था और उद्योग क्षेत्र था, उसको समान प्राथमिकताएं दी गई। और भारत पाक संघर्ष तथा सूखा का संसाधनों में कमी, इस प्रकार के जो था, इसका लक्ष्य जो था बेटा लोग, इस समय लक्ष्य जो था 3.8 का लक्ष्य था। कितने का लक्ष्य था बेटा लोग? 3.8 की लक्ष्य प्राप्त किया। और जो उनका पुराना था ये कृषि और उद्योग को इसको बनाना, उसी बीच में भारत देश में सूखा भी पड़ गया। सूखा से निपटना और सूखा से निपटने के बाद ही जीडीपी को अपने स्तर को आगे ले जाना, ये 3 स्तरीय अवकाश था। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। अब आगे चलिए। अब बेटा आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब बेटा इतने को हम साफ कर दे रहे हैं, फिर से एक बार दोहरा लीजिए मोटा मोटा। क्या है बेटा लोग? हेराल्ड डोमर मॉडल, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। अर्थव्यवस्था कैसे संतुलन अवस्था में आगे बढ़े। भारत देश आजाद हुआ था, योजना आयोग ने किया और उसमें जो मॉडल प्रस्तुत किया गया हेराल्ड डोमर मॉडल, उसके तहत वहाँ पे कृषि को वरीयता दिया गया। भाखड़ा, नांगल, ब्यास, दामोदर, इन सब पे जो है सिंचाई के प्रावधान किए गए और इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ हिस्सा जो उन्होंने उसमें दिया था, अपना पैसा वैसा खर्च किए थे, उसमें 6% उद्योग में भी लगाया गया। सेकंड में क्या हुआ बेटा? 4% 5 का लक्ष्य रखा गया, 4% 1 प्राप्त किया गया। पीसी महाल नोडिस मॉडल को प्रस्तुत किया गया और इसमें जो हुआ वो भारी उद्योग पर ज्यादा वरीयता दिया गया। सेकंड पर वरीयता यातायात और किसको दिया गया बेटा? संचार को दिया गया। अब भारी उद्योग के तहत उन्होंने क्या किया बेटा? दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई में जो इस्पात कारखाने हैं, इन कारखानों को उन्होंने क्या किया? लगाया, जिससे भारी उद्योग से हमारे भारत देश का विकास अर्थव्यवस्था में हो सके। अब 4.5 का लक्ष्य रखा, 4.1 प्राप्त किया। परंतु क्या होता है 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां पे 5.6 का उन्होंने क्या किया? 5.6 में उन्होंने जीडीपी का लक्ष्य रखा और उसका जस्ट हाफ
2.8 प्राप्त किया, जबकि वहां पर प्राथमिकता दिया गया था कृषि और उद्योग को, जो ऊपर कृषि पहला पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय की एक सम्मिलित योजनाएं थी, उसको थोड़ा सा और तगड़ा बढ़ाने का। लेकिन भारत का दुर्भाग्य, उसी समय भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना से युद्ध हुआ, और युद्ध होने के तत्पश्चात जीडीपी 5.6 के बजाय 2.8 मात्र रह गया। उसके बाद फिर वार्षिक योजनाएं चला, अवकाश जिसको कहा जाता है योजना अवकाश, एक साल का 3 वर्ष तक लगातार योजना अवकाश चलाया गया। और योजना अवकाश के अंतर्गत क्या हुआ बेटा लोग कि यही उद्योग और कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ सूखा पड़ गया, उससे कैसे निपटा जाए और जीडीपी का स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। इस समय में जीडीपी को 3.8 तक ले जाया गया, और इस तरीके से आपके सूखा से भी निपटा गया। ये आपका क्या हुआ बेटा लोग, ये आपका तीसरा जीडीपी समाप्त होता है। अब हम इसको समाप्त कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, हमने तो पीछे के बच्चों को देखा है कि वो निंद्राग्रस्त हो गए हैं, लोरी नहीं सुना रहे हैं। हम जानते हैं हमारी आवाज सुन के आप लोगों को नींद आ रही है, तो नींद ना आए, नींद 2 प्रकार से आता है, या तो मेरी आवाज बड़ी अच्छी लग रही है, या तो मेरी आवाज बहुत खराब लग रही है। तो खराब लग रही हो तो भी आपके लिए अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, आप सोइए नहीं निंद्राग्रस्त है, क्योंकि आंखें जो झपक रही हैं। अब ठीक है, चलिए देखिए हम लोग आगे देखेंगे, सोएंगे नहीं, क्योंकि अभी योजनाएं बहुत सारी बाकी हैं। अब बेटा लोग यहाँ पे चतुर्थ योजना, कौन सा योजना, चतुर्थ योजना। मैंने देखा एक बच्चा सो रहा है, उसका मुंह बगल वाला बच्चा देखा तो भी ऐसे ऐसे करने लगा। तो आप लोग ऐसी सुविधाएं न लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्टर्ब ना करें, ठीक, डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो में भी बन रहा है, वहाँ पे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आपका दायित्व है ना, इसके बाद क्लास के बाहर भी निकालने का प्रावधान है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रेम से समझ में कुछ बच्चों को नहीं आता, समझ में अगर जरा सा भी कुछ भी रिएक्शन किया तो यहाँ से 1 मिनट नहीं बैठेंगे, 1 मिनट इसके बाद बेइज्जत करके मार के भगाएंगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा, बोलना नहीं जरा सा भी। चलिए आगे देखिए, देखिए बेटा लोग, भय बिन प्रीत नहीं होता है, ये तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिख दिया गया। पहले के गुरु लोग क्या करते थे, जब हम लोगों के समय में था बेटा लोग, हम लोग जब घर से निकलते थे तो ये विषय याद करके जाते थे, क्योंकि गुरुजी लतर का डंडा रखते थे, हाथ पैर अलग से चलाते थे, पूरा आप ये जान लीजिए जैसे तांडव नृत्य कर रहे होते थे, उस तरीके से हम लोगों को मारते। जैसे हम लोगों को पिटाई शुरू होती थी, बच्चों की पिटाई शुरू होती थी, नागिन शुरू हो जाता था, बच्चे कैसे कैसे नाचते थे, कल्पना नहीं करेंगे, ऐसे मारते थे। और अभिभावक तब के कैसे थे मालूम है, अभिभावक मार खाने के बाद बच्चा स्कूल से घर पे नहीं बताता था, क्योंकि वहां जाने पर अगर बता दिया ना तो और पाता था। अब के क्या है, अब के बच्चे क्या हो रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि गुरु मारता भी नहीं है, डांट मात्र देता है। तो एक अभिभावक ऐसे ही मेरे पास फोन किया और बोले सर वो जो आपके साथ पढ़ाते हैं उन्होंने मेरे बच्चे को डांट दिया, उसको टाइफाइड हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, डांटने से टाइफाइड हो रहा है, हमने कहा मार देता तो हमको लगता है डेंगू हो जाता है ना। तो ऐसे ऐसे अभिभावक पढ़े हैं, तो उनके बच्चों को क्या करते हैं, फिर टीचर छूते नहीं है, उसको कहते हैं जाने दो, कोई बात नहीं, इनके पापा खुद चाहते हैं कि इनका बच्चा न पढ़े तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर नहीं पढ़ते हैं, या तो समय के साथ सुधर जाए तब पढ़ सकते हैं। चलिए बेटा पार्टी आगे देखेंगे। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, अभी तक 3 वर्षीय अवकाश था, अब बेटा लोग 1969 से 1905 वर्ष चलेगा, क्या हो जाएगा बेटा 1974। 1974 में यहाँ पे स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये पॉइंट था, स्थायित्व के साथ विकास करना है, आर्थिक विकास, ठीक है ना बेटा, और साथ में आत्मनिर्भरता भी लाना है, ये लक्ष्य रखा गया, आत्मनिर्भरता। थोड़ा सा जब दिमाग उधर रहता है तो इधर मात्रा उत्तरा पर इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी में जब शुद्ध पढ़ाते हैं तब शुद्ध पढ़ाते हैं, तब शुद्ध की बात आती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बोल कुछ रहे हैं, समझा तो रहे हैं, आपको लिख भी दिए मगर बोल कुछ और रहे, तो इसमें आप उसको करेक्ट कर लिया करिए, क्योंकि आप ह्यूमन एरर होता है, बोलते वक्त आदमी कुछ बोलना चाहता है जो आप समझते हो क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी त्रुटि हो जाती है। और इस पे क्या होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं और जान जाते हैं सर जी यहाँ पे गलती से कुछ बोल गए, ठीक है ना। अस्थायित्व के साथ विकास करना था, इसका बेटा अर्थ था, और अर्थ को माने आपके आर्थिक योजना को, आर्थिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करना है, आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। ऐसा प्रदान करने के लिए चौथे में
योजना आयोग में प्रस्तुतिकरण किया गया 3 वर्ष के वार्षिक अवकाश के तत्पश्चात। इसमें लक्ष्य क्या किया गया बेटा? वही फिर से समाजवादी समाज की स्थापना। अब भी हमारे देश में वैसा ही था, समाजवादी समाज की स्थापना। यहाँ भी अभी भेदभाव था, छुआछूत था, जिससे देश की तरक्की में अवरोध हो रहा था। आज हमारा भारत देश काफी अच्छा है, छुआछूत की चीजें लगभग समाप्त हो गई, होना भी चाहिए। बात समझ ही रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सभी लोग जानते हैं होना चाहिए। छुआछूत वहां होना चाहिए जैसे कोई एक आदमी गंदगी से निकल रहा है और गंदगी से निकल रहा है और गंदगी से उसके बाद स्नान नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं ऐसे ही खाना खाऊंगा, तब तो चलता है। इसलिए छुआछूत होता था। छुआछूत इसलिए नहीं हो रहा है कि आप अगर साफ सफाई से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो कोई भी आपके पास आने से हिचकेगा नहीं। लेकिन हाँ, आप गंध मार रहे हो तो आप स्वयं बताओ, किसी के कहीं पशु मरा है और उस गंध में आप बैठोगे क्या? नहीं बैठोगे ना। तो ये छुआछूत नहीं होता है कि आप कह दो मैं गंध मार रहा हूं तब भी देखो मुझसे छुआछूत कर रहे हैं, इसका नहीं। छुआछूत का मतलब है मानो चाहे जैसा हो, सबको प्रेम से साथ में रहना चाहिए, बोलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए और समाज में सबको बराबर की हिस्सेदारी देना चाहिए। ये समाज का मतलब होता है। तो यहाँ पे समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये आपके चतुर्थ में पूरा प्राथमिक लक्ष्य रखा गया, अर्थात प्रथम स्थान पे रखा गया। अब यहाँ पे बेटा लोग क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास का केंद्र उपागम किया गया और इसमें बहुत सारी चीजें किया गया। करा है कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा लोग, जीडीपी का लक्ष्य जो रखा गया वो 5 पॉइंट कितना रखा गया? 5 पॉइंट बेटा लोग कितना, ये चतुर्थ है, ये 5.7 रखा गया और प्राप्त कितना किया बेटा लोग? 3.3। देख रहे हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से लगातार पंचवर्षीय योजनाओं ने कभी भी इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। अर्थात ये भी क्वेश्चन में बनता है, अभी लक्ष्य प्राप्त करेंगे कि किस किस योजनाओं में इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और किन किन योजनाओं में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इसलिए आपको ये लिख रहे हैं बेटा पार्टी। और ये कभी कभी ये आ जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? 5.7। ठीक है ना, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अगला आपका टॉपिक क्या है? यहाँ पे कुल मिला के विफलता का कारण क्या रहा बेटा लोग? यहाँ पे 2 चीज विफलता का कारण रहा। एक तो आपके बांग्लादेशी शरणार्थी आ गए थे, बांग्लादेशी शरणार्थी, इनके आने से बहुत विषमता उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आने लगती है। पहला कारण भी पूछता है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त न करने में प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारणों में से एक कारण बांग्लादेशी बेटा लोग क्या है? शरणार्थी। और इसके तत्पश्चात और क्या था बेटा? मौसम भी साथ नहीं दिया, मौसम की प्रतिकूलता। मौसम, कृषि पर आधारित था हमारा भारत देश, मौसम ने जवाब दे दिया, कृषि का उत्पादन खराब हो गया, जिसके कारण हमारी जीडीपी डाउन हो गई। और उधर दूसरे तरफ पूरा फोकस उधर भी देखने लगे, बांग्लादेशी उधर से घुस रहे थे। आज भी बांग्लादेशी शरणार्थी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हटाने का प्रावधान किया जा रहा है ना। अच्छा, शरणार्थी होते हैं तो शरण में रहते हैं, लेकिन लोग शरणार्थी नहीं है, ये लोग तो मार काट कर रहे हैं। शरणार्थी का मतलब शरण में होना चाहिए। एक तो आप दूसरे के देश में आए हो, रह रहे हो, और दूसरे क्या कर रहे हो? तानाशाह हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जाति का दोष है। वो जाति कौन है बेटा लोग? नेता। ये कुछ नेता इतने कमीने होते हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि जिस भारत देश में हमारे आने वाले बच्चे पैदा होंगे, बच्चों के बच्चे पैदा होंगे, उनको मैं जहर कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन कुछ नेता अपने आज के सुख के लिए कल का सुख बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का, जिन बच्चों के लिए सारे लोग मर मिटते हैं। वो नेता क्या कर रहे हैं कि शरणार्थियों के लिए, चलिए शरणार्थियों के लिए आप सहयोग लो, ठीक है, लेकिन उनके लिए जो आतंकवादी हैं, जो देश को गुलाम करना चाहते हैं, देश को मारना चाहते हैं, देश को फिर से क्या करना चाहते हैं? एक अलग शासन स्थापित करना चाहते हैं क्रूरता का, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे नेता को श्रेणी, जैसे पीरियोडिक टेबल में कुछ श्रेणियां नहीं बनी है, तो उनके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी होता है। इन 3 श्रेणियों में उनको जगह नहीं है, इनकी जगह कहीं और है। हम तो भारत सरकार हो, चाहे जो हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, अगर उस देश के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है तो नेता नहीं, वो असुर हैं, असुरों का वध होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आज भी हमारे भारत देश में, आप जानिए, बाहर का आदमी, बाहर का आतंकवादी भारत में तभी घुसेगा जब भारत के लोग उसका सहयोग करेंगे।
लेकिन फिर भी हमारे पास सेना है, हमारे पास परमाणु बम, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, हमारे पास बहुत सारे इंटेलिजेंस हैं, फिर भी क्या करते हैं, ऐसे कमीने घुस जाते हैं और कुछ को तो जानते भी रहते हैं तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ये बड़ी गंदगी है। और इसलिए हमारा भारत देश आज भी क्या है बेटा लोग, विकसित नहीं हुआ, विकासशील है और रहेगा भी तब तक जब तक कि हमारे नेता, जो हमारे देश को ये अनपढ़ नेता जिनके लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, कहते हैं अगर गंवार की पराकाष्ठा है तो कुछ भी बन सकता है। ये जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, इनका दिमाग नहीं खुलेगा, तब तक हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा। और उस टाइम में भी था, आज भी है। यहाँ पे बांग्लादेशी शरणार्थी कैसे घुस गए जब कांग्रेस का सरकार था? क्या उनके पास इतनी चीजें नहीं थी, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे कि इनको घुसने ना देते? लेकिन घुसने दिया। मौसम पर आपका अंकुश नहीं था, लेकिन इन पर तो अंकुश है ना। अगर आप बॉर्डर को नहीं संभाल सकते तो आपको प्रधानमंत्री देश का बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोड़ दीजिए और बताइए, आईएएस पीसीएस को प्रधानमंत्री बनाइए, देशभक्तों को प्रधानमंत्री बनाइए। चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे लोग आज भी टल रहे हैं जो अपने भारत माँ के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार है, उनको बनाइए, जिससे देश की क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, तब जाके बाकी योजनाएं विकास कभी नहीं कर सकती है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप गेहूं बहुत सुंदर रख दिया, अगर घुन लग गया है तो गेहूं को खा जाएगा। आगे चलेंगे बेटा, यहाँ पे इतनी बातें थी। अब आपको हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात बता रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या होगा? यहाँ पे गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता 1974, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर बेटा। 1974 और 78, अभी क्या करना है, गरीबी उन्मूलन। आज क्या कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन। कल भी क्या करेंगे, गरीबी उन्मूलन। हम समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं लोग। अभी तक गरीबी नहीं हटा सके भारत में। अरे कोई तो सूत्र लगाओ कि जिससे गरीबी उन्मूलन हट सके। भारत देश में कितने गरीब होंगे? आज जितने गरीब हैं उनको आप नौकरी दो ना, बुला बुला के। जो बड़े आदमी हैं उनको आप हटाओ, जिनके घर में नौकरी पाए उनको हटाओ, अपने आप समानता दूरी होगी और आगे बढ़ेगी सब लोग। लेकिन क्या कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अभी मैंने देखा मोदी जी भी गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं। अभी आगे आने वाला कोई और नेता जो हम जैसे छोटे छोटे होंगे, पैदा होंगे, वो भी गरीबी उन्मूलन करेंगे। अर्थात गरीबी ये जाने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे भारत सरकार की नीति अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे बेटा, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता। ध्यान दीजिए, मोदी जी भी चलाए हैं आत्मनिर्भरता। आगे आके कोई भी बन जाए नेता, वो भी चलाएंगे आत्मनिर्भरता। फिलहाल 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या रहा बेटा, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। देख बेटा, जब ये सब शब्द सुनते हैं, ये सब गरीबी उन्मूलन, तब गरीबी उन्मूलन, आज गरीबी उन्मूलन, तो खून खौलता है कि कैसे गरीबी उन्मूलन हो रहा है। आज भी तो हमारे समाज में बिना खाए सो रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं, उनके पास फीस नहीं है। पता नहीं कितने बच्चों को हमने स्वयं फ्री में पढ़ाया। सोचिए, बच्चों के पास फीस नहीं है, फीस के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद शिक्षा चल रहा है प्राइमरी में जूनियर, टीचर रख दिए गए हैं विद्वान। हम समझ नहीं पा रहे हैं कितने विद्वान टीचर हैं, फिर भी बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ने जाते। भोजन करा रहे हैं, आओ खाओ जाओ बजाओ। अरे कम से कम आप ऐसा करिए कि वहां पे ऐसा डालिए, लगाइए, देखिए टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, पेमेंट काटिए, वेतन काटिए। बहुत सारे क्षेत्र में सब टीचर हैं, उन टीचरों को रखें। अगर उनका प्रगति अच्छी नहीं, निकाल दीजिए बाहर। तो देखिए अपने आप सारे लोग मेहनत करेंगे, सबके गरीब के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, अमीर के भी बच्चे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कर क्या रहे हैं भाई सब, बाकी नेता के तो इंग्लैंड चले जा रहे हैं पढ़ने, जहाँ क्या हुए थे समझ रहे हैं, इंग्लैंड फिर जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, योजना आयोग बेटा लोग, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इस समय था। इस समय जो था थोड़ा पंचवर्षीय योजना में देखिए बेटा 4.4 का लक्ष्य था। पहले ही घबरा गए थे कितना लक्ष्य रखूं, और उसके बाद प्राप्त कर लिया कितना बेटा, 4.8। अर्थात यहाँ पे योजना आयोग इनका क्या हुआ बेटा लोग, सफल हो गया। अर्थात पहला ध्यान दीजिए, पहला लक्ष्य पूरा हुआ। उसके बाद अब जाके कौन सा लक्ष्य पूरा हुआ, 5वां। इसको अपने मन मस्तिष्क में रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। कारा योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी और बेरोजगारी में अभी कमी नहीं गई। ध्यान दीजिए, गरीबी में क्या करा, गरीबी और बेरोजगारी विशेष कम नहीं हो सकी। अर्थात अरे कहाँ से कम होगा, अभी तो चल रहा है, बताए ना। गरीबी और बेरोजगारी उसी तरीके से रह गया। अब आप लोग 6ठी पंचवर्षीय योजना पर चलिए, आप लोग 6 नंबर पर पढ़िए।
6 नंबर पर पंचवर्षीय योजना इन लोगों ने प्रारंभ किया 78 से 83 बेटा लोग। कितना बेटा 78 1978 से 1983 78 से बेटा लोग। ये आप लोगों का 1 मिनट 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना। 1 मिनट 5वीं 74 से 78 और 78 से उसके बाद यहाँ पे रुक गया बेटा 80 से 85। ध्यान दीजिए 80 से 85 अर्थात 2 वर्ष वही पंचवर्षीय योजना स्थायित्व में बना रहा और वही चलता रहा बेटा लोग। अब छठी पंचवर्षीय योजना में आपका आया बेटा यहाँ पे रोलिंग प्लान रखा गया। इस योजना को किसके अंतर्गत रखा गया बेटा लोग? रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान के अंतर्गत रखा गया और कह रहा है कि जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी। कह रहा है इस योजना का प्रारंभ, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि जो योजना आयोग था उस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और यहाँ पे एक योजना लाया, कौन सा प्लान लाया बेटा लोग? रोलिंग प्लान लाया गया। अब रोलिंग प्लान जो लाया गया, इस रोलिंग प्लान को चूंकि जनता पार्टी सरकार बनाई गई थी, इसको समाप्त करके ये की गई थी। और तत्पश्चात आप ध्यान से सुने, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बेटा, ये जो रोलिंग प्लान है इसके बारे में जानिए। ये 80 से 85 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, बीच के 2 वर्ष देख रहे हैं आप 74 से 78 अर्थात बीच के 2 वर्ष गायब है। ऐसा इसी में मोरारजी देसाई एक थे, मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री भारत देश के थे ना बेटा। भारत देश के प्रधानमंत्री ये जनता दल के थे। इनको भारत सरकार ने क्या किया, माने भारत की जनता ने इनको क्या किया, चुना और इतना बहुमत दिया कि अपना मेल जोल करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। जब सरकार बनाई तो इस बीच में इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया और इन्होंने एक बनाया बेटा रोलिंग प्लान, जिसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। उसका नाम है बेटा अनवरत योजना। क्या नाम था? प्लान अनवरत, ऐसे भी आप कर सकते हैं, प्लान अनवरत, अनवरत या अनवरत योजना, अनवरत योजना। ये जो बनाया गया ये 78 से 1978 से, इधर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 78 से 83 के लिए बनाया गया। क्योंकि जोड़ गांठ के किए थे, पूर्णतः बहुमत था नहीं और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए और इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसमें जो आगे बढ़ाया बेटा लोग, ये जी मॉडल द्वारा, एक कौन थे बेटा, जी मॉडल, ठीक है ना बेटा लोग, जी मेडल कह दीजिए, जी मेडल मॉडल को प्रस्तुत करके इन्होंने क्या किया बेटा लोग, इन्होंने इसका सुझाव दिया कि रोलिंग प्लान के तहत, किसके तहत बेटा, रोलिंग प्लान के तहत जी मेडल माने प्लान बनाया। ये जो आपका रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान ही आपका क्या है बेटा, जी मेडल द्वारा दिया गया था, जिसको हम अनवरत योजना या प्लान अनवरत के नाम से जानते हैं। ये 83 तक के लिए, 78 से 83 तक के लिए बनाया गया। लेकिन इंदिरा गांधी शक्तिशाली थी और उन्होंने भी जोड़ घाट करना उनको अच्छे से आता था। ये जोड़ घाट जिससे किए थे उसको क्या किया, खींच लिया और खींचकर 1980 में ही इनके सरकार को गिराकर और पुनः योजना आयोग 1980 से 1985 में ले आके खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद छठी योजना आपका शुरू हुआ। अब इसमें भी योजना में आपका क्या रखा गया बेटा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्या रखा गया बेटा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। जीडीपी का लक्ष्य रखा गया 5.2। अब प्राप्त कितना किया बेटा लोग, 5.54, अर्थात देख रहे बेटा छठी। अभी आपको आज 6 योजनाएं इसमें पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। 6 योजना में आपने देखा पहली, 5वीं और 6वीं योजना ऐसी थी जहां जीडीपी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। बात समझ में आया। अब यहाँ पे 5.2 से 5.54 प्राप्त किया। यहाँ पे भी वही लक्ष्य क्या था बेटा, गरीबी उन्मूलन। कितना था बेटा लोग, गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना। अब गरीबी उन्मूलन के बाद यहाँ पे 5 कितना है बेटा, 7, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, और अब सोचा कि गरीबी उन्मूलन कैसे होगा बेटा, तो रोजगार में क्या करने का लक्ष्य रखा, वृद्धि। और रोजगार में लक्ष्य रखा वृद्धि करने का,
और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, विकास कार्य करना शुरू किया। और उसके बाद चूंकि 2012 तक का आप लोग जानते हैं बेटा लोग, योजना जो चालू हुआ है, ये योजना आपका 12वीं योजना 12 से 17 वाला अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 12 से 12वीं योजना चालू है। 1 अप्रैल 12 से जो 12वीं योजना चालू है, तो कुल 12 योजना है। अब चूंकि वीडियो इससे काफी लंबा हो जाएगा, और इसलिए बेटा लोग पहले 6 योजनाओं को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। और एक बात का आपको गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका इस योजनाओं से श्योर एंड सर्टेन आता है। और उस पीरियड में क्या होता है बेटा लोग, समझ जाता है कि कहाँ पे कौन सी योजना, जैसे पहले में कृषि था, दूसरे में क्या था, कृषि हुआ, भाखड़ा नांगल वगैरह बनाया, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में क्या था बेटा लोग, तीसरे में दोनों को मिला के साथ में रखा गया, चौथे में क्या था, चौथे में आप लोगों का बेटा बीच में अवकाश हो गया 3 पंचवर्षीय 3 वर्षीय योजनाओं का। और 3 वर्षीय योजनाओं के बाद 3.8 का वहाँ GDP प्राप्त किया। उसके बाद चौथी में क्या आ गया बेटा लोग, चौथी में आत्मनिर्भरता और आर्थिक व्यवस्था में विकास, ये सब समाज की माने उत्थान। उसके पश्चात 5वीं में आपने गरीबी उन्मूलन पढ़ाई, 6वीं में भी गरीबी उन्मूलन पढ़ा, और रोजगार के लिए भी आपने विचार किया, उसमें दिया गया। इस तरीके से आप कौन, पहला हेराल्ड मॉडल था, दूसरा मॉडल कौन था, PC मॉडल था, और तीसरा मॉडल कोई मॉडल नहीं था, चौथा मॉडल कोई मॉडल नहीं था, कौन था, गाडगिल, हाँ चौथा मॉडल गाडगिल था। इस तरीके से आपका बेटा लोग क्या करेंगे कि मॉडल तो और है, वो जरूरी नहीं है, परीक्षा में जल्दी आते नहीं, और सब मॉडल जो है वो अगले वाले में आपको एक स्थायित्व रूप से लिखवा दिया जाएगा। और 6 वीडियो आपका 6 पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ा दिया गया। अब अगला पंचवर्षीय योजना आपको लेके आएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।